तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम में जो पोषण, डाइजेशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, यानी पैरामीशियम जो है वो भोजन किस प्रकार से करता है, इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। ये जो होता है ये एक स्लीपर लाइक, जो चप्पल पहनते हैं हम उसके जैसा ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक को बोला जाता है मैक्रो, एक मैक्रो न्यूक्लियस, और एक जो छोटा होता है इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। हम आगे अभी एक एक करके सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ये जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है उसका कार्य क्या है, जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसका कार्य क्या है, जो ओरल ग्रूव है उसका कार्य क्या है, जो फूड वैक्यूल्स है उसका कार्य क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसका कार्य क्या होता है। तो अभी एक एक करके हम सभी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पैरामीशियम में जो पोषण है, डाइजेशन पैरामीशियम, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, यानी कि ये भी कैसा है, एक यूनिसेलुलर जीव है। जो अभी हमने अमीबा पढ़ा, अमीबा में भी क्या था कि अमीबा भी यूनिसेलुलर जीव है, एक कोशिकीय जीव है। यह स्वच्छ पानी में पाया जाता है और इसकी कोशिका चप्पल के आकार की होती है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। सीलिया, पैरामीशियम में जो सीलिया जो होता है वो दो मुख्य कार्य करते हैं, यानी कि दो मुख्य कार्य करता है। एक तो कार्य करता है गति और भोजन का अंतर ग्रहण करना। गति यानी कि जो मोमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह, जब सीलिया ये पैरामीशियम जाता है तो वो सीलिया के माध्यम से, यानी कि इस तरीके से अगर जो ये मोमेंट होता है इसमें सीलिया में, फिर ये इसमें पूरे स्ट्रक्चर इसके पैरामीशियम जो होता है पूरा स्ट्रक्चर इसका मूव करता है, यानी कि गति करता है। और भोजन का अंतर ग्रहण करना, यानी कि जब भोजन दूर कहीं होता है इससे, तो ये अपनी सीलिया को इस तरीके से मूवमेंट करके और ये भोजन को यहाँ पर ले करके आता है। सीलिया छोटे बाल जैसे उभार होते हैं जो पैरामीशियम की सतह को ढकते हैं और तरंग जैसी गति पैदा करते हैं, यानी कि सीलिया छोटे बाल जैसे उभार होते हैं। देखा है इसमें दिख रहा है जो वो हेयर लाइक, जैसे किसी के सर पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं उस तरीके से इसके पूरे शरीर पर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस पे दिखाई दे रहा है जो पूरे शरीर को इसको ढके हुए है, जिससे जीव अब पानी में तैर सकता है, यानी कि और तरंग जैसी गति पैदा करते हैं। यानी कि जब सीलिया में मूवमेंट होता है तो ये एक तरंग उत्पन्न करता है और इससे जो इसमें गति पैदा होती है जिससे जीव पानी में तैर सकता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तैर करके। इसके अलावा सीलिया भोजन को पैरामीशियम के मुंह में ले जाने में मदद करता है, यानी कि जो पैरामीशियम में जो सीलिया होती है उसका जो मोमेंट होता है, उसमें जो मोमेंट होता है वो भोजन को पैरामीशियम के मुंह में ले जाने में मदद करती है। जैसे देखा होगा कि कोई चीज जब एक तालाब हो और तालाब में जैसे बॉल वगैरह जब खेलते हैं तो पानी में जब चला जाता है तो यहाँ पे क्या बॉल ऐसे है तो हम पानी को अपनी तरफ ऐसे ऐसे करके खींचते हैं, ऐसे ऐसे खींचते हैं, ऐसे ऐसे। जब पानी को ऐसे ऐसे करके खींचते हैं तो बॉल क्या होता है वो धीरे 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 आ जाता है हमारे पास। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इसमें जब सीलिया अपना ऐसे ऐसे करता है, मूवमेंट करता है, तो भोजन जो है वो इसी की तरफ गति करता है, मूवमेंट करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो है वो समझ में आ गया होगा कि जो सीलिया क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे आगे कि जो मौखिक खांचा ओरल ग्रूव होता है उसका काम क्या होता है। यह एक विशेष संरचना है जो भोजन को अंदर लेने और निगलने में मदद करती है, यानी कि यह एक विशेष संरचना है जो भोजन को अंदर लेने, अब भोजन यहाँ पर आया और भोजन जो अंदर जा रहा है वो किसके माध्यम से, इसके माध्यम से जा रहा है, तो ये भोजन को अंदर लेने का काम करती है और फिर उसको निगलने में मदद करती है। यहाँ एक खांचे की तरह होता है जो भोजन को मुंह की ओर निर्देशित करता है। अब ये जो होता है ये खांचे के जैसा होता है, अब यहाँ से भोजन तो ये निर्देशित करता है किसकी, यानी कि मुंह की तरफ ये डायरेक्शन देता है कि किस तरफ मुंह है और किस तरफ भोजन को जाना है। पैरामीशियम छोटे जीवों जैसे बैक्टीरिया को खाता है, यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि पैरामीशियम से भी छोटे होते हैं वो उनको ये क्या करता है, खाता है। भोजन रिक्तिका यानी कि फूड वैक्यूल्स, इसका मुख्य कार्य है भोजन को पचाना। यह एक झिल्लीबद्ध थैली है,
भोजन रिक्तिका आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जो फुल वैक्यूल्स है ये स्ट्रक्चर, तो इसका मुख्य कार्य भोजन को पचाना। यह एक झिल्लीबद्ध थैली है जो कोशिका द्वारा निगले गए भोजन कणों को घेर लेती है। इन रिक्तिकाओं में पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को कोशिका में अवशोषित करने योग्य बनाता है। यानी कि ये भोजन का पाचन करते हैं, यानी यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं उसका भी सिक्रेशन होता है, और ये जब भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे कणों में इसको तोड़ देता है, फिर आसानी से इसको डाइजेस्ट आसानी से इसको एब्जॉर्ब करा देता है, अवशोषित हो जाता है, वही कह रहा है कि अवशोषित करने योग्य बनाता है। ओके, शील रिक्तिका कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो हरे कलर का यहाँ पर दिख रहा है, जैसे देखेंगे फिगर में, इसको हम बोलते हैं संकुचनशील रिक्तिका। इसका कार्य क्या होता है कि संकुचनशील रिक्तिका का कार्य कोशिका से अतिरिक्त जल को एकत्रित करना और बाहर निकालना। यानी कि अगर जो बॉडी में, पैरामीशियम के बॉडी में जल ज्यादा हो गया, यानी कि पानी की मात्रा अधिक हो गई है, तो ये क्या करता है, उस जो एक्सेस वाटर है, जो ज्यादा पानी है, अधिक पानी यानी आवश्यकता से जो अधिक है, उसको क्या करेगी, ये एब्सॉर्ब कर लेगी और एब्सॉर्ब करके वो बाहर निकाल देती है। रिक्तिका जल एकत्रित करते समय फैलती है, यानी कि जब ये मान लो जब ये इसमें पानी नहीं है तो ऐसे सिकुड़ी हुई होती है, और जब इसमें पानी होता है तो ये क्या होती है, फैलना शुरू कर देती है, फैलती है, और भर जाने पर सिकुड़ कर जल को बाहर निकाल देती है। और जब भर जाता है तो ऐसे अपने आप को क्या करती है, सिकुड़ लेती है, सिकुड़ती है तो पानी जो है वो बाहर चला जाता है। जल में घुले हुए विले भी होते हैं जो प्रायः अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, यानी कि दो काम, यानी जो ज्यादा पानी हो गया, जो एक्सेस वाटर हो गया, उसको एब्जॉर्ब करके ये बाहर तो फेंकती ही फेंकती है, यानी कि निकालती ही है। उसके साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसमें जो विले होते हैं, घुले हुए होते हैं, उसको भी क्या करती है, ये बाहर निकालने का कार्य करती है। जिस तरीके से हमारे जैसा हम लोगों में किडनी काम करता है, यानी कि जो एक्सेस वाटर होते हैं, जो ज्यादा पानी अगर जो हम पी लिए तो वो क्या करती है, किडनी उसको एब्जॉर्ब करके फिल्टर करके और उसको यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है, और उसमें उसके साथ जो है अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। तो किडनी का कार्य जो करती है पैरामीशियम में, वो करता है कौन, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका। अब इसमें आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। जो बड़ा वाला होता है उसको मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और छोटा वाला जो होता है उसको माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, यानी कि जो कोशिका है, जो सेल है, वो उसका जो पूरे कंट्रोल जो करता है, नियंत्रित करता है, वो कौन करता है, वो करता है मैक्रोन्यूक्लियस। और कोशिका के सभी सामान्य कार्यों जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, अन्य उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऊर्जा उत्पादन यानी कि प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करना, इन सब का जो कार्य करता है वो कौन करता है, वो करता है मैक्रोन्यूक्लियस। इन सब पर नियंत्रण इसी का रहता है। यह अलैंगिक प्रजनन में भी शामिल होता है, जहां यह विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं में चला जाता है। यानी कि ये जो होता है, जब एक पैरामीशियम जो अलैंगिक विभाजन कर होना होता है इसको, यानी कि केवल एक ही पैरामीशियम से जब दो पैरामीशियम का निर्माण होना होता है, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो करता है माइक्रोन्यूक्लियस। तो इतना आपको याद रखना है कि जब अलैंगिक जनन होता है पैरामीशियम में, तो उस समय माइक्रोन्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है या मैक्रोन्यूक्लियस। तो कहेंगे कि जो मैक्रोन्यूक्लियस यानी कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है वो अलैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करता है। और दूसरा जो है इसमें माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रोन्यूक्लियस यह मुख्य रूप से प्रजनन, विशेष रूप से संयुग्मन में शामिल होता है। संयुग्मन के दौरान माइक्रोन्यूक्लियस अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है और आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, जिससे आनुवांशिक विविधता बढ़ती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मुख्य रूप से प्रजनन का मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, विशेष रूप से संयुग्मन यानी कि जो
जैसे एक बैक्टीरिया है, वो सॉरी बैक्टीरिया वगैरह, एक पैरामीशियम है और दूसरा पैरामीशियम इससे आकर के मिलता है, तो इस प्रक्रिया को, इसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मन या लैंगिक जनन। संयुग्मन के दौरान जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होना, इसे कहते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। एक होता है द्विसूत्री विभाजन और एक होता है माइटोटिक डिवीजन और एक होता है मियोसिस डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, उसमें एक सेल से 2 सेल का निर्माण हो जाता है, और जो मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। ओके, और कह रहा है कि आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, और इसमें जो आनुवांशिक सामग्री होते हैं, यानी कि जैसे जो भी कैरेक्टर होते हैं माता पिता के, वो संतान में जो ट्रांसफर होता है, वो क्या उसका आदान प्रदान होता है, उसको ही आनुवांशिक सामग्री कहते हैं, और जिससे आनुवांशिक विविधता बढ़ती है, और इससे उसमें आनुवांशिक विविधता बढ़ती है। तो ये रहा पैरामीशियम का, जो पैरामीशियम में पोषण, डाइजेशन। उसके बाद अब एक बार हम स्ट्रक्चर को देख लेंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द पैरामीशियम, तो केवल और केवल हम अगर फिगर ही बना देते हैं एग्जाम में, और हमें थोड़ा थोड़ा ही इसके कार्य याद रखना, मुख्य कार्य, यानी कि जो इसके कार्य होते हैं, इस पार्ट का क्या काम है, इस पार्ट का क्या काम है, तो 1-2 पॉइंट उसके बारे में हम लिख देते हैं, तब भी हमें नंबर आराम से मिल सकता है। इसमें देखेंगे जो ये स्ट्रक्चर है इसका, ये एक स्लीपर के जैसा स्ट्रक्चर है, एक चप्पल के आकार का है। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो बाल के जैसी संरचना दिख रही है, जिसे हम सीलिया के नाम से जानते हैं, ये सीलिया। अब सीलिया का काम क्या होता है कि जो भोजन होते हैं वो भोजन को क्या करना, नजदीक लेकर के आना। उसके बाद दूसरा जो होता है लोकोमोशन का काम करता है, यानी कि इसमें जो गति प्रदान करता है पैरामीशियम को, वो कौन करता है, वो सीलिया करता है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इसमें जो मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस का क्या कार्य क्या होता है, अभी बताया गया कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो सेल, यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उस पर ये नियंत्रण रखता है। जो ये माइक्रोन्यूक्लियस होता है, ये लैंगिक जनन या संयुग्मन में इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो आनुवांशिक सामग्रियों का ट्रांसफर होता है। दूसरी चीज इसमें ये देखेंगे कि जो ओरल ग्रुप होता है उसका काम क्या होता है, तो ओरल ग्रुप जैसे कि जो भोजन है वो भोजन को डायरेक्शन देने का, निर्देशित करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, ओरल ग्रुप करता है। जो फूड वैक्यूल्स होता है, फूड वैक्यूल्स में भोजन का डाइजेशन होता है, यानी कि भोजन को ये पचाता है। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं भोजन को, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे कणों में ये तोड़ करके भेजता है यहाँ पर, और जो बॉडी होती है वो इसको एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, हमने कहा कि जिस तरीके से इंसानों में, जानवरों में जो किडनी का कार्य करता है, उसी तरीके से कंट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील जो रिक्तिका होती है वही काम पैरामीशियम में करती है। ये जो ज्यादा पानी अगर जो हो गया है बॉडी में, तो उसको एब्जॉर्ब करके और बाहर निकाल देगी। पानी को निकालते टाइम, यानी कि जब एब्जॉर्ब करती है, उस टाइम पे इसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, घुले हुए होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकाल देती है। इसमें जो ये आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, साइटोप्लाज्म का जो ये एरो जो लगा हुआ है वो किसको निर्देशित कर रहा है कि साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से मूवमेंट करता है, क्योंकि इसमें जो है ऐसा कोई पार्ट नहीं होता है कि आप भोजन को निगला या खाया, उसके बाद स्टमक में गया, फिर ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, तो इस तरीके से कोई स्टमक वगैरह इसमें नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिर उसके बाद पूरा का पूरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है।
तो अब मान लो जो भोजन यहाँ पर आया है और भोजन जो एब्जॉर्ब, अब एब्जॉर्ब जो होगा वो पूरी बॉडी में होगा, तो जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। तो ये भोजन यहाँ पहुंचेगा कैसे, तो इसमें जो मोमेंट होता है साइटोप्लाज्म में, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके अंदर जो सीलिया लगा होता है वो सीलिया वो भोजन को इजिली फूड वैक्यूल्स तक पहुंचा सके, इसके लिए यहाँ पर सीलिया का निर्माण है। ओके, तो ये रहा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। इसके पहले हमने अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है कि किस तरीके से अमीबा होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।